महाराज अब आइए देखते हैं कि एक राजा अज हुए थे। अज, हाँ, अच्छा, अज राजा भय महाराज। इनने एक बार भंडारा करो, भंडारा तो निरे महात्मा इकट्ठे कर ले, साधु संत अपने गुरुओं को बुलवाया, जो कुल गुरु उनके थे, जिनका नाम था वशिष्ठ जी महाराज। ऋषि वशिष्ठ जी के लिए, मुनि वशिष्ठ के लिए बुलाया है। तो उनने कही बेटा, सब महात्माओं ने दक्षिणा ले ली, लेकिन उनने दक्षिणा नहीं ली। तो कहने लगे कि दक्षिणा तुम क्यों नहीं ले रहे हो? बोले हम दक्षिणा, ये दक्षिणा नहीं चाहिए। कौन सी? हमें दक्षिणा चाहिए तुम्हारी मेहनत, खून पसीने की कमाई की, ये तो संसार की है। तो बोले गुरुजी, आज भरे को हम पे गौर करो, कल को हम पे दोहरियो, अगर तुम्हें न दे तो। हाँ, आज तो कोई बात नहीं है। राजा ने भेष बदल लिया, धूल लपटेर ली पूरे शरीर पर, कालिक पोतली चेहरे पर, शरीर पर, और ये गया रात में मजदूरी करने के लिए। रात में गए मजदूरी करना। सो एक लोहार की दुकान खुली रहे, हाँ, लोहे की दुकान जब खुली रहे, सब दुकानदार से कही भैया हम बहुत दूर से आए, बहुत सताए हुए हैं, ना भोजन मिला, कम से कम आज काफी समय हो चुका है, और हमें तुम काम दे दो, रात भर हम तुम्हारा हथौड़ा चलाएंगे, और जो हमें मजदूरी देना चाहते वो दे देना। रात भर राजा ने हथौड़ा चलाओ तो 20-50 कम से कम फलका फूट गए, खून निकलने लगा। हथौड़ा चलाते रहे। सुबह को 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पर उसने एक चवन्नी दे दी राजा के लिए, जाकर ले जाओ। राजा ने आकर के स्नान ध्यान किया, और स्नान ध्यान करने के बाद में चवन्नी को लेकर सभा में पहुंचे, अपने गुरुजी को बुलवाया। सोचा टेबल पे चवन्नी रखे दई महात्मा जी, और कैसे इनको हाथ लगो, सब चवन्नी जो रहे तो टेबल से कैसे गिर गई धोखे में जमीन में। अच्छा, जमीन की नीयत बिगड़ गई, तो जमीन ने अंदर कर ली अपने। राजा खुदबाने लगा है। खुदबाने लगा है, और जब खुदबाने लगा है, इसने जमीन को खुदबाया है। मेरे भक्तजनों, सूत जी वर्णन करते हैं, सनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, जमीन खुदबाते खुदबाते एक रथ निकला, लेकिन चवन्नी नहीं मिली। एक रथ निकलो, महात्मा जी जाकी आस पूरी ना है भाई, 2 रथ निकले, 3 रथ निकले, ऐसे ही 9 रथ निकले, 9 रथ। हाँ, लेकिन जाकी आस पूरी बह रही कि चवन्नी मिली, तो मिली क्यों नहीं। जैसे ही जाने मतलब और पृथ्वी खुदवाई, तो एक बच्चा रथ में सवार होके निकलो, इस लड़का, हाँ, 10 रथ, यानी 10 रथ निकले। हाँ, और 10 रथों के ही आधार से विद्वान ने उस लड़के का नाम रख दिया है राजा दशरथ। इस प्रकार से उनका नामकरण संस्कार पड़ा है दशरथ जी का। तो महाराज दशरथ के, हाँ, और ये इसी बीच में हमारे भैया 201 रुपए हरनाथ सिंह कुटैना माफी से भगवान के दरबार में सम्मान करते हैं। भगवान सर्वदा सुखी रखे, परिवार में ढेरों खुशियां मिले, राधा रानी कृपा बरसती रहे, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, अब तो भैया दशरथ धीरे धीरे बड़े होने लगे, नाना प्रकार से लालन पालन हुआ। जब बड़े भय ब्याह लायक, ब्याह को, हाँ, तो इनको ब्याह भय
कहां से? कौशल देश के राजा थे जिनकी कन्या थी सुमित्रा और कौशल्या। इनके साथ में इनकी मतलब विवाह हुआ। एक ब्याह और वो भी भैया जो राजा केक थे, केक देश के महाराज। और महात्मा जी केक राजा कोई साधारण राजा नहीं था। इसने ब्रह्मा जी को खुश किया था, ब्रह्मा जी की तपस्या करके ब्रह्मा को। तो ब्रह्मा जी ने ये कहा था कि राजा केक तुम हमसे वरदान मांग लो, वरदान। जाने कई महाराज तुम देना चाहते हो तो मेरे लिए कुछ मत दो, सिर्फ जितने भी पृथ्वी पर जीव जंतु कीड़े मकोड़े हैं इनकी आवाज जो जो बोले सो आवाज हमें मनुष्य की बात सुनाई दे कानों में। हाँ, राजा केक जो होते सो ब्रह्मा जी ने वरदान तो दे दिया, लेकिन ये कहा अगर किसी को तुमने बता दिया तो उसी दिन तुम पत्थर के हो जाओगे। सो राजा केक जो रहे सो भोजन करवे बैठे, भोजन तो 56 प्रकार के व्यंजन चिटी और चीटा बतलाए रहे आपस में। हाँ, चिटी बोली महाराज राजा केक के यहाँ पर देखो कितनी सुंदर थाली में 56 प्रकार के भोजन मिष्ठान रखे और हमारो जी लचारो थोड़ो सो हमें मिल जाए मिठाई, चले जाओ चीटा से जकई चिटी ने। सो राजा को बात समझ में आई गई क्योंकि वो वरदानी थे, तो वरदानी थे इसीलिए उनके समझ में आएगी। चीटा चीटा कहने लगा मैं तो राजा का दोषी हूं, मैं नहीं जा सकता हूं, तुम चली जाओ। चिट्टी बोली हम तो ब्राह्मण की बेटी, हम नहीं जाएंगे महाराज। हाँ, तो बोले अच्छा। सो इतनी बात सुन के राजा केक के निकल गई हंसी। सो पत्नी जब समझी कि मेरा कोई अंग वस्त्र खुला है इसलिए राजा हंस गए। अंग वस्त्र देखा ठीक है, तो बोले महाराज तुम हंसे काहे को, क्यों हंसे, क्या हुआ, किस कारण हंसे? जय सीताराम, जय धरामई, जय सीताराम। हाँ भैया, हाँ हमारे स्वामी जी के लिए एक जयकारा लगाएंगे, सब लोग बोलेंगे जय सीता, जय सीता, जय सीता। हाँ भैया, कल सीधाम वृंदावन से आए हुए थे महाराज जी ओमकार दास जी पर्णकुटी से, और आज जी हमारे संत जी धरामई से पधारे हैं। बहुत बहुत साधु बात है। कहते हैं कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ले लो जय सीताराम। हाँ, तो देखिए